जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 31 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर ही देख लीजिएगा। डेली जो प्रैक्टिस सेट होती है, डेली आपको शाम 7 बजे होती है। तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। हम लोग 31 नंबर सेट में देखे थे 60 तक प्रश्नों को, तो इसमें हम लोग 61 नंबर प्रश्न से देखेंगे कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे लार की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और यहाँ पे एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल होता है तो वह होता है 0 से 14 तक। 0 से होता है 14 तक। तो देखिए, 7 से अगर कम रहेगा तो यह अम्लीय दर्शाता है, जो कि जो लार होती है वह अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय दर्शाता है। और 7 जो होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है। और 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय गुण को दर्शाता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। और पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का भी पीएच मान 7 ही होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बने होते हैं। यह एक मिश्रण है, यह एक द्रव है। तो देखिए, जल का जो क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि यह जो होता है इसके अणु में जो होता है वह हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। जैसे H2O होता है, H2O में तो H बंध तो है ही, तो यह H बंध से बने होते हैं, इसलिए जो है जल का क्वथनांक जो है अधिक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी और उपस्थिति के कारण होती है। तो यह जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। तो यहाँ पे तत्व बताना है कि कौन सा जो है वह तत्व होता है। तो देखिए, तत्व कहा जाए तो ये होता है पारा, यानी कि डायमंड जो होता है यह एक प्रकार का तत्व होता है। ठीक। और यह तत्व नहीं, सॉरी, तत्व तो होता ही है और ये धातु भी होता है। ठीक है, यानी कि मेटल होता है। और जो सॉरी दोस्तों, पारा तो होता है, यानी कि हम डायमंड जो बताए थे वह हीरा बताए थे, हीरा। तो पारा यानी कि मर्क्यूरी होता है। ठीक है। और एक होता है हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड हीरा का जो अपर्तनांक होता है 2.42 होता है, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक जो अपर्तनांक दर्शाता है वह हीरा ही दर्शाता है। और हीरा का जो क्रांति कोण होता है वह 24.41 डिग्री होता है, हीरा का क्रांति कोण, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हीरा का अगर हाइब्रिडाइजेशन कहा जाए तो sp3 यह दर्शाता है, याद रखिएगा। सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह हीरा ही होता है। और यहाँ पे जो एक तत्व है वह पारा के साथ यानी कि मर्क्यूरी के साथ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न की उत्प्रेरक पदार्थ है जो, देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। जब भी दोस्तों अगर लेंस की क्षमता का है तो इसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे बड़े डी से सूचित करते हैं। और वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा का ये सबसे बड़ा एक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक भी होता है, या सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और डायोप्टर जो होता है वह लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों।
और यहाँ प्रश्न है कि किससे परमाणु का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, परमाणु का निर्माण, ये मान लीजिए परमाणु है तो इसमें जो है प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नहीं तो जो नाभिक होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और नाभिक कैसा होता है, तो यह एक प्रकार उदासीन होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए, हवा में सबसे अधिक अनुपात में कौन उपस्थित रहती है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि जो हवा में है 78% लगभग नाइट्रोजन गैस ही है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और लगभग 21% जो है वह ऑक्सीजन है, ठीक है। और नहीं तो जो पॉइंट में है वो हाइड्रोजन है या अन्य गैसें हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखिए, जल का अगर हिमांक अगर जब भी दोस्तों अगर का है तो ये 4 डिग्री होता है, याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आर्द्रता को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। जब भी दोस्तों अगर आर्द्रता की बात किया जाए तो ये हाइग्रोमीटर में इसको मापते हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न है कि सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर जब भी अगर सूर्य कहेगी, ठीक, तो सूर्य अगर प्रश्न में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम एक होता है, हाइड्रोजन बम भी जो होता है वह नाभिकीय संलयन पर भी आधारित होता है। और जो परमाणु बम होता है, वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न की सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है, बिल्कुल ही ये सही है। सॉरी, तीव्र गति से तो ये नहीं करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति करती है, तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न ये भी तो गलत होता है। और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे सही चुना है, तो निर्वात में तो गमन कर सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जब भी अगर सिस्मोग्राफ की बात किया जाए तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ 75वां प्रश्न है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या होता है। जब भी नहीं होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ जो आग जल रही होती है और उस पर मान लीजिए खाना ही बन रहा होता है, तो हम जब उसको जब झोंपावना जो होता है उसको जब हटाते तो भाप जब पड़ती है तो हमारी जो हाथ है वो जल जाती है। तो यहाँ पे वही किया जाता है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। जो गुप्त ऊष्मा होती है भाप की, वही उसके ही कारण जो है हाथ जो है जल जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। तो यह कपास के बीज से निकाला जाता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यकृत का कार्य क्या होता है, जो लीवर होता है उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना ही होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लगभग हम लोग 10वीं क्लास में नहीं होते हैं कि जब हम पढ़े होते हैं तो उसमें हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वह हरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
तो देखिए क्लोरोफॉर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ प्रश्न की मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक यानी कि किडनी में जो होता है मानव शरीर के रक्त शुद्ध ही होता है। और यहाँ पे 80वां प्रश्न है कि एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है। तो लगभग यहाँ पे 72 बार प्रति मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे खाने वाला सोडा का सूत्र यहाँ पे बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 होता है। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि कार्बन एक क्या होता है। देखिए कार्बन जो होता है यह एक प्रकार का अधातु होता है, यानी कि जो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बिंदु से 0.5 मीटर के दूर स्थित बिंदु तक, तो दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदु के अगर विभवांतर जब भी ज्ञात करते हैं दोस्तों, विभवांतर ज्ञात करते हैं 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट होता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभव तथा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। कूलम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है। जब भी अगर दांत के डॉक्टर के लिए पूछेगा तो अवतल दर्पण इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और गाड़ियों के हेडलाइट अगर कहेगा, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का पक्ष दर्पण में, यानी कि गाड़ियों के जो होता है वह साइड जो मिरर होता है ना, साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जब भी अगर हेडलाइट कहेगा तो उसमें अवतल दर्पण का, अगर साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ प्रश्न है कि ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो ग्रहों को कक्षा में बांधे रहने वाले ग्रह को क्या कहते हैं, यानी कि बल को क्या कहते हैं, तो इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब भी दोस्तों अगर निकट दृष्टि दोष कहेगा तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस किस में किया जाता है, तो जाड़ा दूरदर्शिता में जो है बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जाड़ा दूरदर्शिता में। और अबिंदुकता अगर कहेगा, अबिंदुकता, तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस, बाईफोकल लेंस से जाड़ा दूरदर्शिता में, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में, और यहाँ पे अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छी लग रही होंगी तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। और चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से सबसे कम कोयला पाया जाता है, तो सबसे कम कोयला किस में पाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा लकड़ी, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कांच में प्रकाश का वेग कितना, जब भी अगर कांच कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में अगर प्रकाश की चाल कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेगा। तो कांच के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ प्रश्न है कि प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ होता है 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है। तो किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग जो है मुख्यतः इंडोस्पर्म है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नारियल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसमें भी 30 क्वेश्चंस को हल देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ये सेशन अच्छी लगी होंगी तो 1 लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। और चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।